दोस्तों ये जो वीडियो है ये हमारे उर्दू के इंग्लिश कोर्स का पहला वीडियो है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है वो अब उर्दू के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी जो है वो आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर हमें सिंधी इतनी समझ में नहीं आती, इसलिए हमारी वजह से आप जो है वो इंग्लिश का कोर्स और दूसरे जो मैथ के कोर्स हैं जैसे यहाँ साइंस के कोर्स हैं उसको आप उर्दू लैंग्वेज में भी बना के हमें जो है वो पढ़ाएं। तो बहरहाल ये उर्दू के इंग्लिश के कोर्स का ये उर्दू लैंग्वेज में पहला वीडियो है, ठीक है। ये पहला वीडियो, पहला लेक्चर कहीं या पहला वीडियो। बहरहाल हम काम की बात पे आते हैं। तो इंग्लिश को जो है वो पहले तो मैं आपको कुछ जो है वो की पॉइंट्स बताऊं कि इंग्लिश क्या है। कुछ बोलते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट है, कुछ बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है। तो सही बात इन दोनों में कौन सी है? तो भाई देखो, इंग्लिश दरअसल ये लैंग्वेज है। इसको हम सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाते हैं लेकिन है ये असल में लैंग्वेज। अच्छा, इसको अगर ये लैंग्वेज है तो हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे क्यों पढ़ते हैं? इसकी वजह यह है कि जब भी किसी लैंग्वेज को पढ़ा जाता है तो उसको एक सब्जेक्ट के तौर पर मुकर्रर करके उसके अंदर मज़ामीन को दाखिल करके और उसके जो राइटर्स हैं, उसके जो पोइट्स हैं उसको पढ़ा जाता है। तो जैसे उस लैंग्वेज की जो गहराई है ना उसको जो है वो समझा जाए। बहरहाल ये एक लैंग्वेज है। और अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में जो काम की चीज़ आती है वो अक्सर स्टूडेंट्स का ये जो ख्वाहिश होती है वो बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश की स्पीकिंग आ जाए, यानी हम स्पीकिंग में अच्छे हो जाएं। तो मैं आपको ये क्लियर करता जाऊं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश की स्पीकिंग आप भूल जाएं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीकिंग आएगी, वरना अगर आप हमारे लेक्चर्स ही सुन लें, किसी और बड़े कंटेंट क्रिएटर की आप जो है वो लेक्चर सुन लें, किसी एक्सपर्ट की आप लेक्चर सुन लें, स्पीकिंग आपको तब आएगी जब आप खुद बोलना सीखेंगे, यानी आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही आप बोल पाएंगे। वरना आप जो सिर्फ वीडियो देखने से आपको जो है वो बोलने में महारत हासिल नहीं होगी। अब ये तो हो गई स्पीकिंग की बात, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं अगरचे हमें स्पीकिंग एक एडवांस चीज़ है। स्पीकिंग से पहले आपको रीडिंग आनी चाहिए, यानी जब आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो आप अगर वो इंग्लिश में बुक है तो आप उसको सही तरीके से पढ़ पाएँ। ये पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और उसके बाद भी आप किसी बुक को पढ़ ना सकें तो आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी जो फोकस होती है हमारे कोर्स की, यानी हम जैसे तैयारी कराते हैं तो हमारी जो फोकस होती है वो रीडिंग पे होती है। रीडिंग का मतलब ये है कि जब आप देखें, दो चीज़ होती हैं, एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। इनपुट जो काम होता है वो हम कराते हैं, आउटपुट का जो काम होता है वो आपने खुद को करना है, ठीक है। इनपुट में कौन सी चीज़ें आती हैं? इनपुट में आती हैं लिसनिंग और रीडिंग, और आउटपुट में जो चीज़ें आती हैं वो हैं स्पीकिंग और राइटिंग। यानी इसका काम होता है अंदर दाखिल होना और इसका काम होता है बाहर जाना। हम आपके अंदर तो चीज़ें दाखिल कर सकते हैं लेकिन अंदर दाखिल करने के बाद उसको बाहर निकालना यह आपका काम होता है। यानी हम आपके जहन में वो बातें, वो टॉपिक्स तो हम आपको पढ़ा लेंगे लेकिन उसको प्रैक्टिस करके, आप उसकी मश्क करके उसको आप जब यानी परफॉर्म करेंगे तो वो जो है वो आपकी प्रैक्टिस पे जो वो दारोमदार रखता है। हम आपको इतना काबिल कर देंगे कि आपकी जो लिसनिंग पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी जो रीडिंग पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी। यानी जब कभी आप मिसाल के तौर पे ये एक बुक है, ठीक है। अब आप ये मिसाल के तौर पर ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अली सेड डज ही गो टू स्कूल। अब हमारे कोर्स में यानी हमारे पास एडमिशन लेने के बाद आप इतने जो है वो अहल हो जाएंगे कि आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है और ये कौन से टेंस का जुमला है। बहरहाल ये जो स्किल है ना ये आपको हमारे पास से मिल जाएगी। बाकी जो ये स्किल है ना स्पीकिंग, राइटिंग की जो स्किल है वो भी कुछ ना कुछ 50% हम आपको जो है वो स्ट्रांग कर देंगे इसमें भी। लेकिन स्पीकिंग की जो बात है वो आपने खुद को प्रैक्टिस करके वो हासिल करनी है, ठीक है। लिसनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, आप इंग्लिश में कोई वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्पीकर है वो बोलना क्या चाह रहा है। और रीडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, यानी जब भी आप पढ़ेंगे तो कोई भी सेंटेंस आएगा आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे अपनी ज़बान में और उसके जो टेंस की जो यानी पहचान है वो आपकी जो पक्की हो जाएगी। बहरहाल बाकी ये कुछ डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। देखो, लैंग्वेज किसको बोला जाता है? लैंग्वेज को उर्दू में ज़बान और सिंधी में बोली
बोली चवेंदा सिंधी में, ऐं ज़बान बोला जाता है उर्दू में। इसकी जो डेफिनेशन है वो है वे ऑफ एक्सप्रेशंस। बहरहाल ये जो सारी है, मैंने ये बुक जो है अपने पीडीएफ बुक्स में देता हूँ, जो हमने जो है वो एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये मैंने ये एडवर्टाइज़ किया था कि जिस जिस बंदे को भी बुक्स चाहिए वो हमसे रब्ता करके पीडीएफ में ये बुक है और कुछ और भी है वो हम देते हैं। बहरहाल इंग्लिश के बेसिक को यानी ग्रामर को सीखने के लिए सबसे पहले आपको टेंसेस को कवर करना पड़ता है, ठीक है। अब टेंसेस में क्या चीज़ें आती हैं वो हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको भी समझते जाएंगे। अच्छा, अगर आप जो ये वीडियो है अगर वो स्टूडेंट सुन रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मैं इस वीडियो को पब्लिश कर दूं तो शायद आपको मेरी उर्दू जो है वो ऐसे लगे कि सर की जो उर्दू है वो काफ़ी वीक है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मेरी जो उर्दू है वो बिल्कुल कमज़ोर है। इसी वजह से मैंने उर्दू स्पीकिंग के स्टूडेंट्स को मैंने कबूल किया है कि उनको मैं अपने पास एडमिशन देके अपनी उर्दू की जो ज़बान है उसको भी मैं प्रैक्टिस करके उसको जो स्ट्रांग करूँ। बहरहाल ये एक मेरे लिए तकलीफ़ की चीज़ तो है, लेकिन हो सकता है इसमें मेरी भी जो है वो स्किल बढ़ जाए और उर्दू ज़बान में मुझे महारत हासिल हो। बहरहाल टेंसेस की तरफ चढ़ते हैं। टेंसेस क्या हैं? अब टेंसेस टोटल जो है ना वो है 18 में कौन कौन से आते हैं मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। सबसे पहला टू बी टेंस। इसके अंदर फिर आप तीन इसको समझ लें। तीन से मेरा मतलब ये है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, तीन ये। और ऐसे ही अब ये तीन हो गए। दूसरे का मतलब मैंने चौथा, पांचवा और छठा, तो उसमें आ जाएंगे टू हैव। मेरी ये इस पे अलग से एक वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने ये बताया था कि बहुत से एक्सपर्ट जो है वो टू बी को और टू हैव को टेंस के अंदर यानी शुमार नहीं करते। उसकी वजह भी मैंने बताई थी। वो वजह ये थी, मैं आपको यहाँ पे मुख्तसरन बता देता हूँ कि वो वजह ये थी कि वो कहते हैं कि जो भी सेंटेंस अगर उसमें कोई भी एक्शन हो, मैं आपको वो भी यहाँ पे समझा देता हूँ। एक्शन होने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं भाग रहा हूं। अब ये एक सेंटेंस है, मैं भाग रहा हूं। अब देखो यहाँ इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है ना, यानी कोई भी काम हो रहा है और वो काम ये है कि भागने का काम हो रहा है। अब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा आई एम रनिंग। तो इसमें एक काम हो रहा है। जब किसी सेंटेंस में काम हो तो उस सेंटेंस के टेंस को टेंस के अंदर शुमार किया जाता है। लेकिन जिस सेंटेंस के अंदर काम ना हो यानी एक्शन ना हो तो उसको टेंस के अंदर शामिल नहीं करते, जैसे टू बी का और टू हैव का। इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। इसको हम डिटेल में तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है वो आपको मैं यहाँ पे कुछ बातें समझा देता हूँ टू बी के और टू हैव के। एक मैं आपको टू बी का टेंस बताता हूँ। ये जैसे सेंटेंस मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, मैं डॉक्टर हूं। अब इसको हम ट्रांसलेट भी करते हैं, उसके बाद समझते हैं। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। अब देखो इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, बस ये एक स्टेटमेंट है, यानी मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं क्या हूं। इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, ठीक है, यानी भागने का या खाने का, लड़ने का, दौड़ने का, घूमने का कोई भी काम नहीं हो रहा, बस एक स्टेटमेंट है, मैं डॉक्टर हूं। बस इस किस्म के जो सेंटेंस होते हैं वो टू बी के अंदर आते हैं। और ऐसे ही हमारे पास टू हैव का है। टू हैव में देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं आई हैव अ कार। अब ये टू हैव का सेंटेंस है जिसकी माना है मुझे कार है, ठीक है। अब देखो इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा, कोई भी एक्शन नहीं है, बस ये भी एक स्टेटमेंट है। इसमें पोजीशन शो की जाती है। टू हैव के अंदर पोजीशन शो की जाती है। पोजीशन को हम जो है वो उर्दू या सिंधी में मालकी यानी मिल्कियत का मालिक होना, इसको जो है बोला जाता है, ठीक है, मालिक होना, ठीक है। तो पोजीशन शो की जाती है टू हैव के अंदर, और स्टेटमेंट और एग्जिस्टेंस शो की जाती है टू बी के अंदर। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। बहरहाल मैंने आपको यहाँ पे कुछ मुख्तसर ये बातें बता दी कि जिसके अंदर जिस टेंस के अंदर एक्शन होता है उसको कुछ लोग जो है वो टेंस के अंदर शुमार नहीं करते। उसकी वजह यही थी जो मैंने आपको बताई कि उसके अंदर एक्शन नहीं होता, ठीक है। और जिसके अंदर अच्छा इन
तीन, इन दो के अलावा, यानी 3 इसके और 3 इसके, 6 हो गए। 6 अगर आप इसमें से काट दें तो टोटल बाकी जो बच गए वो 12 बच गए। अब जो 12 जो टेंसेस हैं उसके अंदर एक्शन होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके अंदर एक्शन होता है। इस वजह से दूसरे जो राइटर्स हैं वो इसको, ठीक है, इसमें जो है वो एक्शन होता है। 12 जो बाकी टेंसेस है ना उसमें एक्शन होता है। बाकी जो ये 6 हो गए इसमें एक्शन जो है, काम वगैरह कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम जो है वो टेंसेस की तरफ चलते हैं। मैं आपको अभी जो है वो इस वीडियो में टू बी के तीनों टेंसेस समझाता हूँ, ठीक है। टू बी का जो टेंस है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं वो हम इस बुक से ही समझ लेते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज वगैरह होगी वो हम पेज पे जो है वो लिख के समझेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बच जाए इस वजह से। अब देखो, टू बी ये जो बुक है ना, हम ग्रामर अपने एकेडमी में भी इसी बुक से पढ़ाते हैं। तो ये इसका जो तरीका है समझाने का वो बिल्कुल आसान और मज़ेदार है, समझने में बिल्कुल आसान होती है और जल्दी समझ में आ जाती है चीज़ें। तो चैप्टर 1 के यूनिट 1 का जो नाम है वो टू बी टेंस है, जिसको इसने 3 यूनिट में डिवाइड किया है इस बुक वाले ने, ठीक है। यूनिट 1 टू बी प्रेजेंट टेंस का है, यूनिट 2 टू बी पास्ट टेंस का है और यूनिट 3 टू बी फ्यूचर टेंस का है। अब देखते हैं हम इसको कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन का मतलब उर्दू में ये होता है कि इसकी वजाहत, इसकी वस्फ क्या है, और इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो जो सेंटेंस निकलता है वो होना और बनना इस किस्म के निकलते हैं, ठीक है। अब आप देखें इसकी डेफिनेशन, ये इट शोज द एग्जिस्टेंस आर स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इन रनिंग टाइम। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, टू बी टेंस में 2 चीज़ें होती हैं। मैं आप यहाँ लिखता हूँ, टू बी टेंस के अंदर टोटल जो चीज़ें होती हैं वो 2 होती हैं। अगर चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें जो चीज़ें होती हैं वो 2 होती हैं। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, टू बी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहले का नाम होता है एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस को हम उर्दू में और सिंधी में दोनों में हम एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसकी माना है मौजूदगी, ठीक है। और दूसरी जो चीज होती है वो होती है स्टेट, और स्टेट को हम उर्दू और सिंधी दोनों में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो होता है हालत। अब एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है और स्टेट का मतलब क्या है, ये दोनों मैं आपको यहां पे समझाता हूं। तो मौजूदगी का मतलब होता है किसी चीज का किसी जगह पे मौजूद होना। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, अभी मैं आपको यहां पे एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं, मैं अपनी एकेडमी पे हूं। अब इस सेंटेंस में आप थोड़ा गौर करेंगे ना, मैं अपनी एकेडमी पे हूं, तो मैं इस सेंटेंस के अंदर अपनी मौजूदगी शो कर रहा हूं, यानी अपनी जो मौजूद होने की जो यानी चीज़ है वो शो कर रहा हूं कि मेरा जो वजूद है, मेरा जो जिस्म है वो अपनी एकेडमी पे मौजूद है, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जिस्टेंस यानी मौजूदगी शो कर रहा हूँ कि मैं अपने सेंटर पे हूँ, अपने ट्यूशन एकेडमी पे हूँ, ठीक है। तो ये किसका मिसाल हो गया, एग्जिस्टेंस का। अब दूसरा इसका मिसाल देखते हैं स्टेट का। इसमें जो हालत शो की जाती है वो इस तरह होती है कि मैंने आपको इसका जो एग्जांपल पहले भी दिया था डॉक्टर वाला, इसको हम दूसरे मिसाल से समझते हैं। मैं बीमार हूं, ठीक है। अब देखो इसमें मैं अपनी हालत शो कर रहा हूं कि मेरी हालत क्या है, बीमार हूं। इसको हम ट्रांसलेट अभी नहीं करते क्योंकि इसको हम पहले समझते हैं, फिर आपको जो है वो समझाने के बाद खुद से ही ये सेंटेंस देख के आपको इसकी जो ट्रांसलेशन है आपके जहन में आ जाएगी, ठीक है। बस ये मैंने आपको इतना समझा दिया कि ये जो मिसाल है वो स्टेट का है और ये जो मिसाल है ये एग्जिस्टेंस का है। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और काफ़ी सारी मैं जो है वो बड़ा तरह के बोल रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, सर आप मैंने सिंधी में चवंदा आहिनि साईं वरी ड्रैग तो करें बाबा, हल हलां लगी पई थी सफ़ा बाबा। हाणे छा कयूं, कुछ वीडियोज़ अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके माना असां हिकिड़ा माना आम ठाहींदा आहियूं, माना ख़बर हूंदी आहे हे वीडियो मां माना आम पब्लिश कंदुमि, पेड ना आहे वीडियो, कंहिं बि माना कोर्स में शेयर न कंदुमि। पर हिकिड़ा वीडियोज़ अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके माना मां कोर्स जे लाइ पंहिंजे ख़ासि स्टूडेंट्स जे लाइ तयारु कंदो आहियां, पोइ बाद में वरी कॾहिं कॾहिं इरादो थींदो आहे त हे वीडियो जेको आहे यार मां हाणे पब्लिश कयां थो, पोइ उहो वीडियो अहिड़ो हूंदो आहे जो हुन में काफ़ी मां ड्रैग कई हूंदी आहे, छो त हिकु हिकु शइ मां कोशिशि कंदो आहियां त हिकु हिकु शइ माना खोले बयानु कयां। बहरहाल ये इन जे करे थींदो आहे, बाक़ी माना मां कोशिशि कंदो आहियां त पंहिंजे स्टूडेंट्स खे माना बोर थियणु न ॾियां, मुंहिंजे वीडियो ते अचनि माना बोर न थियनि। बहरहाल उर्दू की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये हो गई मिसाल स्टेट की और ये एग्जिस्टेंस की। अभी जो है हम वो इसको देखते हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर है हम इसको देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर समझने से पहले एक सिर्फ चीज़ छोटी सी मैं आपको समझाता चलूँ कि जो सेंटेंस होता है ना, वो उसके जो अक़साम होते हैं वो 4 होते हैं। और कोई भी ज़बान हो, सारी ज़बानों में ये 4 ही अक़साम होते हैं। अगर चाहे इंग्लिश हो, सिंधी हो, उर्दू हो, अरबी हो, कौन सी भी ज़बान हो, उसमें ये अक़साम सेंटेंस के जुमले के जो अक़साम होते हैं वो ये 4 होते हैं। पहले को हम अफर्मेटिव बोलते हैं, दूसरे को नेगेटिव, तीसरे को इंट्रागेटिव, चौथे को इंट्रागेटिव नेगेटिव। उम्मीद है ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन अगर पता नहीं हो तो फिर भी मैं इसको जो है वो रिवीजन करके आपको समझा देता हूँ। अफर्मेटिव किसको बोलते हैं? इसको हम सिंधी में तो बोलते हैं बयानी, और उर्दू में भी बयानी, उर्दू में बयानी बोलते हैं, ठीक है। और नेगेटिव को उर्दू में इनकारी बोलते हैं और सिंधी में नाकारी बोलते हैं। नेगेटिव को इनकारी बोलते हैं और उर्दू में वो जो सिंधी में नाकारी बोलते हैं। इंट्रागेटिव को हम सवालिया बोलते हैं उर्दू में, ऐं सवाली चवंदा आहियूं सिंधी में। और इंट्रागेटिव नेगेटिव को हम सवाली इनकारी ऐसे बोलते हैं, सवालिया इनकारिया, इनकारी, ठीक है, सवालिया इनकारी। अब इसमें क्या होता है और इसमें इनका फ़र्क क्या है? देखो, अफर्मेटिव का जो, अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे अब पहले का यानी अफर्मेटिव का एग्जांपल देता हूँ। ये मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, बस ये से 1 लगाता हूँ। ये इसका नंबर भी 1 है, इसका नंबर भी 1 है। अभी मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम अ डॉक्टर। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो है मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं डॉक्टर हूँ। तो अब देखो इसमें ये जो नाट होता है ना, नाट ये वाला, जिसकी माना निकलती है नहीं, ये भी नहीं है, यानी इसके अंदर ये नाट नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो चीज होती है ये सवाल या निशान, जिसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो क्वेश्चन मार्क उस सेंटेंस में हम लगाते हैं जिसमें कोई चीज पूछी जा रही हो, यानी कोई सवाल किया जा रहा हो। अब देखो इसमें कोई भी सवाल भी नहीं किया जा रहा और इसमें नाट यानी नहीं की जो इस्तेमाल है वो भी नहीं की जा रही। तो इस किस्म के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव, जिसको हम उर्दू में बयानी बोलते हैं, जिसमें नाट भी नहीं हो और जिसमें सवाल या निशान भी नहीं हो, बस एक बयान किया जा रहा हो, बस मैं डॉक्टर हूं, इतना बस, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस वो होता है जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, जिसका मिसाल मैं यहाँ पे लिखता हूं आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूं। अब देखो इसमें ये जो नाट है ना, इसका इस्तेमाल किया गया है ना नहीं, तो इस वजह से इसको हम दूसरा सेंटेंस यानी नेगेटिव बोलते हैं, जिसको हम इनकारी उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर को हम इंट्रागेटिव बोलते हैं, जिसके आखिर में सवाल या निशान भी हो और उसके पढ़ने से कुछ सवाल माना ऐसा समझ में आए कि कुछ जो बोल रहा है वो कुछ सवाल पूछ रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। इसी सेंटेंस को हम इंट्रागेटिव में करते हैं। इसी सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव में भी किया, नेगेटिव में भी किया, और इसी को हम अब इंट्रागेटिव में भी करते हैं। जैसे एम आई अ डॉक्टर, इसकी माना है क्या मैं डॉक्टर हूं। अब देखो इसमें सवाल हो रहा है ना, पूछ रहा हूं मैं, किसी से पूछ रहा हूं क्या मैं डॉक्टर हूं, यानी पूछ रहा हूं, तो इसको हम इंट्रागेटिव बोलते हैं। चौथे और आखिरी नंबर पे जो सेंटेंस होता है इसी को हम बनाते हैं, जिसमें सवाल या निशान भी होता है प्लस में नाट भी होता है, ठीक है। सवाल या निशान भी हो प्लस में उसी सेंटेंस के अंदर नाट भी हो। देखो एम आई नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो है, यहां पे लिखता हूं, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं। यहां पे सवाल या निशान, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं। इसमें भी सवाल हो रहा है, लेकिन ऐसा सवाल जिसमें नहीं का जो इस्तेमाल है वो भी हो रहा हो, ये जो नाट है इसका इस्तेमाल भी हो रहा हो। तो ये जो कुछ सेंटेंसेस की अकसाम थी, किस्म थी, मैंने सोचा आपको स्ट्रक्चर से समझाने से पहले ये सेंटेंस के जो टाइप्स हैं वो आपको आने चाहिए कि सेंटेंस के अंदर ये जो 4 किस्म है, ये 4 किस्म सेंटेंस के अंदर आते हैं।
अच्छा, आगे चलते हैं, सेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये कुछ दूर नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वीडियो के एडिटिंग के दौरान इसको जूम कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं हो सका तो आप जो है वो इसको अपनी वीडियो के प्लेयर के जरिए आप जूम कर सकेंगे, शायद ऑप्शन अभी मौजूद होते हैं। बहरहाल चलते हैं आगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, अभी नई चीज़ें आ रही हैं। देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब चूंकि ये हमारा पहला वीडियो है तो हो सकता है मेरे जो अभी स्टूडेंट्स उर्दू वाले हों उनको पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी आगे चल के ऐसा स्टूडेंट आ जाए जिसको ये पता ना हो, या कोई जो मेरा स्टूडेंट ना हो लेकिन सुन रहा है ये वीडियो, तो उसको तो पता शायद ना हो कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट को भी समझाना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो बेसिक वाले वीडियो होते हैं ना, ये बहुत सारे जो है वो मेरे दिमाग में हलचल मचा देते हैं। बहरहाल अब देखो, सेंटेंस के अंदर वाली, सेंटेंस के 4 किस्म मैंने आपको बताए, लेकिन सेंटेंस के अंदर वाली 3 चीजें होती हैं। सेंटेंस के अंदर 3 चीजें, पहली चीज का नाम होता है सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम फाइल बोलते हैं, सिंधी में भी उर्दू में भी दोनों में फाइल बोलते हैं। और दूसरी चीज होती है वर्ब, जिसको हम सिंधी में और उर्दू दोनों में फेल बोलते हैं, फेल, जिसको हम ट्रांसलेट करें यानी समझाने के तौर पे मैं आपको यहाँ पे काम भी बोल सकता हूँ, यानी काम, और सिंधी में कम, कम और उर्दू में काम, इसको वर्ब यानी फेल बोला जाता है। तीसरे नंबर पर होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। इसको हम सिंधी और उर्दू दोनों में मफऊल बोलते हैं, मफऊल, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है वो ये होता है जिसपे काम किया जा रहा हो, ठीक है, जिसपे काम किया जा रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट यानी मफऊल बोलते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, और इसकी जो और भी वजाहत शायद आपको समझ में, इतनी समझाने से शायद आपको समझ में ना भी आया हो, तो इसको मैं एक मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल आपको देके उसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, ठीक है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट आगे चल के हम पढ़ेंगे। मैं रोटी खाता हूं, अब ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अब ये कैसे आपको पता चले कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम समझते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वो होता है जो फाइल हो, फाइल को हम समझाने के तौर पर हम इसको बोलते हैं काम करने वाला, यानी जो भी काम हो रहा हो उसके जो करने वाला होता है, बंदा होता है जो, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखो, इसमें जो काम हो रहा है, और काम कौन सा हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, रोटी के खाने का काम हो रहा है, तो कर कौन रहा है, मैं। अब मैं जो है ये सब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पे फाइल लिखेंगे, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। अब ये आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। और काम कौन सा हो रहा है, यानी काम एक तो हो गया सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास वर्ब, वर्ब यानी फेल, यानी वो जो काम सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा है, बंदा जो काम करने वाला है वो काम कौन सा कर रहा है। तो मैंने अपने सिंधी वाले कोर्सेज में एक चीज बताई थी, जब भी यानी थोड़ी थी, यानी सिंधी तो गले मां, त जॾहिं बि सिंधीअ में असां वर्ब जी ट्रांसलेशन कंदा आहियूं न, मिसाल के तौर ते मां हिते हिकिड़ो सेंटेंस थो लिखां, ईट। हाणे ईट खे जॾहिं असां सिंधीअ में माना ट्रांसलेट कंदासीं त इनजी असां ट्रांसलेशन कंदासीं खाइणु, ठीकु आहे। हाणे खाइण में हे जेको लूणु थो निकिरे न, हे लूणु, इहा जेको लूणु निकिरणो आहे, इहा वर्ब जी निशानी आहे। ऑफिशियली इहा जेका निशानी आहे इहा वर्ब जी आहे। हाणे ईअं ई इहो त हाणे सिंधीअ जी ट्रिक आहे। हिते मां तव्हांखे ॿिया बि वर्ब ॾेई करे उनजा मिसाल तव्हांखे ॾेई छॾियां। जीअं हिते मां सिखां थो वॉक, वॉक माना घुमणु, हाणे लूणु निकितो न, ऐं फाइट माना विढ़णु, रीड माना पढ़णु, हाणे लूणु जंहिंमें बि निकिरंदो उहो वर्ब आहे। हाणे ईअं ई मां तव्हांखे उर्दूअ जी निशानी ॿुधाए छॾियां, त उर्दूअ में अहिड़ी साईं निशानी ॿुधायो जेका वर्ब जी निशानी हुजे, त उहा मां तव्हांखे हिते ॿुधायां थो। ॾिसो, हिते था लिखूं, मां हिते लिखां थो ईट थो लिखां। हाणे ईट खे मां, अच्छा अभी हाणे उर्दू तो ॻाल्हायां। ईट को हम जो है वो उर्दू में बोलते हैं खाना, ठीक है। अब उर्दू में निशानी ये है कि जिसके आखिर में ये ना निकले ना, उसको हम वर्ब की निशानी के तौर पे उसको हम वर्ब बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, वाक,
वाक को हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो बोलेंगे घूमना, घूमना। ठीक है, अभी ये देखो ना निकला ना। तीसरा भी एग्जांपल देता हूं, फाइट। फाइट भी वर्ब है, कैसे पता चला? इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, इसकी माना होगी लड़ना। अब देखो ना निकला ना, तो ये ना जो है ये उर्दू में वर्ब की निशानी होती है जब भी आप किसी को ट्रांसलेट करेंगे। अब एक सवाल होता है कि सर इसमें तो ना कहाँ भी नहीं, कहीं पे भी ना तो नजर नहीं आ रहा, और इसमें आप बोल रहे हैं वर्ब भी है। तो इसका जवाब है इसमें वर्ब भी है और इसमें ना भी है। ठीक है, अगरचे आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपकी जो वो है ना आंखें, उसमें अभी इतनी जो है वो ताकत पैदा नहीं हुई जो इसके अंदर ना को ढूंढ सके। हम आपके अंदर वो इंशाल्लाह पैदा कर देंगे उसका, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, हमारे पास एडमिशन लें। एडमिशन लेने के बाद अगर आपके अंदर वो आंख पैदा ना हुई तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, बहरहाल चलते हैं हम अपने काम की तरफ। तो इसमें देखो ना कहाँ पे है, तो ना को ढूंढने के लिए आपको एक स्किल होना चाहिए। स्किल ये है कि आप इसके इस सेंटेंस के मिजाज को समझना पड़ेगा। वो कैसे? आप इसमें देखेंगे कि पहले तो आप इसको पढ़ेंगे, मैं रोटी खाता हूं। अब आप इसमें देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है मैं, वो काम कौन सा कर रहा है, तो काम हो रहा है खाने का। तो खाने को आप क्या बोलेंगे उर्दू में? खाना, यानी खाइणो सिंधी में चला दे खाइणो, उर्दू में चला दे खाना। ठीक है, हाणे ॾिसो इतने थोड़ी कंफ्यूजन आहे। मां हिते लिखां थो, ॾिसो खाइणो सिंधी में ऐं उर्दू में कंदुमि त चवंदुमि खाना, ऐं सिंधी में लिखां थो खाधो। खाधो माना बाबा खाधो खायां थो, इहो खाधो। त इनखे मां उर्दू में कंदुमि पोइ बि चवंदुमि खाना। हाणे हिकिड़ो खाना हे आहे, हिकिड़ो खाना हे आहे। हे जेको खाना आहे उहो खाधो आहे, पर मां हे नथो ॻाल्हायां, मां ॻाल्हायां थो हे खाना, खाइणो। ठीकु आहे, हे जेको ना थो निकिरे, ना थो निकिरे, या ऋण जी जॻह ते आहे, खाना खाइणु। तो ठीक है, ये जो ये जो खाना है, इसका ये जो वर्ब है इसके अंदर ना निकला ये। ठीक है, तो काम कौन सा हो रहा है? खाने का। तो ये हमारे पास जो निशानी मिल गई, तो इसको हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे ईट, क्योंकि खाने को क्या बोलते हैं? ईट। आई ईट। अब यहाँ पे ईट लग गया। अब देखेंगे कि जो खाया जा रहा है, किसको खाया जा रहा है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया, जिस पे काम किया जा रहा हो। अब यहाँ पे काम करने वाला कौन है? मैं। काम कौन सा हो रहा है? खाने का, ईट का। ठीक है, अब हो किस पे रहा है, यानी खाया किसको जा रहा है? तो वो कौन सी चीज है? वो है रोटी। तो रोटी, रोटी हम जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आएगा वो है आई ईट मील। अच्छा, एक चीज आपको यानी नोट के तौर पर, यानी इजाफी आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। यानी बल्कि अच्छा, पहले सब्जेक्ट लगता है, बाद में वर्ब लगता है, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी जो ज़बानें हैं, सारी जो लैंग्वेजेस हैं, उसमें यही तरतीब हो, यानी हर ज़बान में पहले सब्जेक्ट आता हो, फिर वर्ब आता हो, फिर ऑब्जेक्ट। ये ज़रूरी नहीं है। हमारी सिंधी ज़बान में पहले क्या होता है? पहले तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये ॾिसो मां छा चवंदुमि? मां मानी खावां थो। हाणे ॾिसो, मां पहिरां मां त ॻाल्हायो, सब्जेक्ट त ॻाल्हायो, पर उन खां बाद मां छा ॻाल्हायो? ऑब्जेक्ट ॻाल्हायो। त असां वटि वरी तरतीब कहिड़ी आहे? पहिरां असां सब्जेक्ट हणंदा आहियूं, उन खां बाद वरी प्लस में असां सब्जेक्ट खां बाद हिते असां वरी ऑब्जेक्ट हणंदा आहियूं। सिंधी में, सिंधी जी ॻाल्हि थो कयां, ठीकु आहे? उन खां बाद वरी वर्ब हणंदा आहियूं। मां मानी खावां थो, खाइण बाद में आयो आहे, मानी विच में आई आहे, ऐं मां माने सब्जेक्ट इहो पहिरां आयो आहे। पर हाली हिकिड़ी इज़ाफ़ी ॻाल्हि आहे, त माना हिते तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलुमि त ज़रूरी न अथव त यार सिंधी तो ॻाल्हाए वञा बार बार। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो इंग्लिश में जो तरतीब है सेंटेंस की, यानी पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर बाद में वर्ब आ रहा है, और आखिर में ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये यानी ज़रूरी नहीं कि सारी ज़बानों में यही तरतीब चल रही हो। हर ज़बान में अपने अपने हिसाब से तरतीब चलती है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की। ये चवंदा न त बाबा घोटे पीआरण की कोशिश कई आहे, तव्हांखे वधीक हाणे अञा भी समझ में न आई आहे त पोइ तव्हां व्हाट्सअप ते यानी राब्तो करे तव्हां नंबर मिली वेंदो, हाणे बायो में लॻल अथव ॿाहिरां टिकटॉक जे हुन में मथां लॻल अथव, बहरहाल ॾिसी करे। ऐं जेकॾहिं एडमिशन कराइणी अथव त पोइ बि तव्हां जेको आहे सो राब्तो करे वठी सघो था एडमिशन। बहरहाल शायदि वीडियो तमामु घणो लंबो थी वियो आहे। वीडियो जो है वो बहुत शो जो है वो लंबा हो गया है, लेकिन बहरहाल देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ रह गई, कॉम्प्लीमेंट रह गई।
अब अच्छा, मैंने आपको ये चीज यहाँ पे एक चीज बताई कि सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कॉम्प्लीमेंट थोड़ी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो इस वजह से होती है, लेकिन हम इंशाल्लाह ये दिक्कत भी आपकी ख़त्म कर देंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फ़र्क क्या होता है। दरअसल बात ये है कि जिस टेंस के अंदर एक्शन हो, ठीक है, जिसके अंदर एक्शन हो उसके अंदर क्या होता है, वर्ब, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब तो होता ही होता है, लेकिन उसकी वजह से एक्शन होने की वजह से उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। और जिस टेंस के अंदर एक्शन ना हो, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट होता है। बस सिंपल बात ये है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। देखो, मैंने यहाँ पे इस वाले पेज में जो आपको जो चीजें समझाई ना, कि कुछ टेंस ऐसे हैं जिसको एक्सपर्ट टेंस नहीं मानते, उसकी वजह यह थी कि उसके अंदर एक्शन नहीं था। और कुछ टेंसेस ऐसे हैं जिसको टेंस माना जाता है सिर्फ इस वजह से कि उसके अंदर एक्शन होता है। तो जिसके अंदर एक्शन होता है वो 12 टेंसेस हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। और जिसके अंदर, यानी ये जो 6 टेंसेस हो गए, टू बी के 3, टू हैव के 3, इन दोनों में यानी इनके 6 टेंसेस में कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। बस टोटल मथे मारी यह है बस, ठीक है। त हिनन ॿिनि जे अंदर कॉम्प्लीमेंट हूंदो आहे, हिननि में ऑब्जेक्ट हूंदो आहे। छाकाणि जो हिन में एक्शन हूंदो आहे, हिन में एक्शन ना हूंदो। इसमें एक्शन होता है इस वजह से इसमें ऑब्जेक्ट होता है, और इसमें एक्शन नहीं होता है इस वजह से इसमें कॉम्प्लीमेंट होता है। अब कॉम्प्लीमेंट की लफ्जी माना क्या है, कॉम्प्लीमेंट को हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या माना होती है, तो ऑब्जेक्ट, अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी बहुत सारी मानाएं होती हैं। इसको आप साइंस में एक ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी साइंस अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो ऑब्जेक्ट किसी चीज को बोला जाता है, ठीक है, यानी जिस पे एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जा रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट की मानाएं हर एक स्टडी के हिसाब से तब्दील होती रहती है। साइंस में ऑब्जेक्ट की माना मुख्तलिफ है, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट की माना मुख्तलिफ है, ऐसी ही मैथ में ऑब्जेक्ट की माना मुख्तलिफ है। तो बहरहाल हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट यानी मफऊल, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था वो ये रहा मफूल। तो बहरहाल अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की माना क्या है। कॉम्प्लीमेंट जी असां जेका सिंधी में माना कंदा आहियूं उहा कंदा आहियूं पूरा हो कंदड़। उर्दू में भी ॿुधायां थो, पंहिंजे हथ जी ठाहियां थो। सिंधी में माना कंदा आहियूं पूरा हो कंदड़, और उर्दू में हाँ, उर्दू में होगा पूरा करने वाला, यानी मुकम्मल करने वाला, पूरा या मुकम्मल करने वाला, ये हो गई कॉम्प्लीमेंट की माना, ठीक है। तो ये सेंटेंस को जो मुकम्मल करता है। बहरहाल अब आगे चलते हैं। इज एम आर, सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया, कॉम्प्लीमेंट आपका क्लियर हो गया, बाकी जो चीज बच गई वो है इज एम आर। अब ये इज एम आर कौन सी बला है, इसको समझते हैं। इज एम आर क्या है, यहाँ पे समझते हैं। ये भी बोर्ड है, ये यहाँ पे मैं लिखता हूं इज, और यहाँ पे एम, और यहाँ पे आर। आने अच्छा, ही जो इज एम आर है ना, वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के हिसाब से तब्दील होते रहते हैं। अब ऐसा सब्जेक्ट हो जिसके साथ इज लगता है, वो कौन से सब्जेक्ट हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। वो हैं ही, शी, इट, और कोई भी नेम। बस मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, ठीक है। इज उनके साथ लगता है, ही, शी, इट, और कोई भी नेम। और एम जो होता है वो सिर्फ आई के साथ लगता है, बस किसी और के साथ नहीं लगता। बाकी जो आर है वो किन के साथ लगता है, वो है वी, यू, दे, और दो नाम हो जैसे अली एंड हसन, दो नाम हो उनके साथ क्या लगता है, आर। और इज इनके साथ लगता है ही, शी, इट, और कोई भी नेम हो, ठीक है। तो इनके साथ ये लगता है। अच्छा, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने क्या करना है, इनको नोट करना है अपनी कॉपी पे, क्योंकि कभी भी इंसान है भूल सकते हो। अगर कोई भी चीज़ छूट रही हो, भूल रहे हो, तो इसको आप नोट कर लें। और अगर वो आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो एक तो हल ये है कि आप वीडियो को बार बार देखें, लेकिन उसके बाद उससे भी अच्छा तरीका ये है कि आप उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें। नोट करने से क्या होता है, वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है। और कभी आप उसको भूल भी गए तो सिर्फ आपको उसको देखने से ही वो आपकी जो चीज़ है वो रिकॉल हो जाएगी। अभी जो वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको आपसे जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर करा दी होंगी, जिससे
जैसे कि सेंटेंस क्लियर हो गया होगा, टू बी की जो डेफिनेशन है वो, टू बी की जो मोटी मोटी चीज़ें थी मैंने आपको वो बता दी, और स्ट्रक्चर वगैरह में जो ये चीज़ें, बाकी अभी स्ट्रक्चर रह रहा है, तो कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अभी जो है वो वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, दूसरे वीडियो में हम स्ट्रक्चर को समझते हैं।